हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवैस खान और मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर से। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल अवैस फ्री लर्निंग में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो पिछली वीडियो थी जो फिजिक्स के टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर थी, उसका आखिरी पार्ट था वो #4। और उस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए थे। और उसमें हम लोगों ने बात किया था आपका, जब हम लोग दो मिरर को पैरेलल प्लेस करते हैं नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो कितना बनता है। ठीक है, तो खैर चलिए आज का जो टॉपिक है, और अगर वो वीडियो आप लोगों ने देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक जो है आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसे आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम। सो टुडे विल टॉक अबाउट a different topic, and it will be of biology. So let's start our today's video without wasting our time. Today's video will be on the topic structure of germination of seed. So let's start our video without wasting our time, and let me remind you guys again that those who haven't subscribed my channel yet, please do subscribe it, and don't forget to press the bell icon, because as soon as I upload my videos it will reach you instantly. So let's start our video without wasting our time. Let's go. तो चलिए बच्चों, हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स चैप्टर में हम लोग किस किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को एक इंट्रो दे देता हूं कि इस चैप्टर में हम लोग किस किस चीज के बारे में समझने वाले हैं। हम लोग जानने वाले हैं कि सीड क्या होता है। बहुत ही बेसिक लेवल से मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश करूंगा, वो इसलिए क्योंकि आप लोग में से हर बच्चे जो हैं वो टॉपर तो नहीं होंगे या एक जैसे तो नहीं होंगे, अलग अलग तरह के बच्चे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा बेसिक लेवल से आप लोगों को समझाने में, ताकि you guys will be able to understand each and everything in that way. तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सीड किसे कहते हैं, और फिर स्ट्रक्चर ऑफ सीड कैसा होता है, सीड कोड किसे कहते हैं, एम्ब्रियो क्या होता है, डाइकॉट सीड्स, मोनोकॉट सीड्स, सीड जर्मिनेशन किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि बीन सीड में जर्मिनेशन कैसे होता है और मेज सीड में जर्मिनेशन कैसे होता है, यानी कि एक डाइकॉट सीड में जर्मिनेशन कैसे होता है और एक मोनोकॉट सीड में जर्मिनेशन कैसे होता है। साथ ही साथ विविपेरस जर्मिनेशन, सीडलिंग क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में भी बात करने वाले हैं लोग। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले देखिए बच्चों, एक प्लांट जो होता है वो अपनी लाइफ किस चीज से शुरू करता है। एक प्लांट जो है वो अपनी लाइफ एक छोटे से सीड से शुरू करता है, ठीक है। और वो सीड जो है वो सीड डेवलप करता है एक मैच्योर ओव्यूल से। अगर पूछा जाए कि ये सीड पहले क्या था, ये सीड जो है आपका, मान लेते हैं एक सीड है, ये सीड पहले एक ओव्यूल था। ये क्या था आपका, ये सीड आपका एक ओव्यूल था पहले, बाद में ये जाकर सीड बना। कैसे बना, विल टॉक अबाउट इट इन दिस चैप्टर, विल टॉक अबाउट इट लेटर। तो पहले ये ओव्यूल था। अब देखिए ये सीड तब, ये ओव्यूल जो है ये तब सीड बनता है जब इस ओव्यूल का हो जाता है फर्टिलाइजेशन। जब ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर ये बन जाता है, क्या बन जाता है, ये एक सीड बन जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ओव्यूल बन जाता है सीड फर्टिलाइजेशन के बाद। अब देखिए सीड जो होता है, एक सीड के अंदर जो है बच्चों एम्ब्रियो होता है और कुछ फूड मटेरियल होता है जो कि स्टोर्ड होता है एम्ब्रियो के अंदर। अगर इस सीड को हम लोग बड़ा कर दें, ये सीड को हम लोग बड़ा कर दें, तो इसके अंदर जो मटेरियल होता है, मान लेते हैं ये सीड है और इसके अंदर मटेरियल जो होता है वो क्या होता है आपका, एम्ब्रियो होता है। और इसके अंदर कुछ फूड मटेरियल भी स्टोर होता है, कुछ फूड मटेरियल स्टोर होता है इस बच्चे के अंदर, कुछ फूड मटेरियल स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है, विल टॉक अबाउट इट, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है, विल टॉक अबाउट इट। तो इस सीड के अंदर आपका एम्ब्रियो होता है। जैसे कि ह्यूमंस की भी बात करें तो ह्यूमंस में भी जो वो बच्चा होता है वो पहले माँ के पेट में एम्ब्रियो ही होता है, उसी तरह से सीड के अंदर भी एम्ब्रियो होता है और उसके अंदर फूड मटेरियल भी स्टोर रहता है जो कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म। अब देखिए एम्ब्रियो जो होता है सीड के अंदर वो इनएक्टिव रहता है जब तक कि उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल जाए। अब इसके अंदर जो एम्ब्रियो है, ये जो एम्ब्रियो है सीड के अंदर, ये तब तक इनएक्टिव रहेगा जब तक इसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल जाता है जो इस सीड को चाहिए। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, सनलाइट, वाटर, ठीक है। तब तक इसको टेम्परेचर, सनलाइट and so on. I'm not writing everything because it will just waste our time. So जो फेवरेबल कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल जो भी इसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए 25 से 35 के बीच का, या फिर सनलाइट चाहिए या वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए, ये सब चीज इसको जब तक नहीं मिल जाता है, ये एम्ब्रियो जो कि इस सीड के अंदर है वो इनएक्टिव तब तक
रहेगा। और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो इनएक्टिव स्टेट में रहता है जब तक कि इसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल जाता है, इस इनएक्टिव स्टेट को कहते हैं डोरमेंसी। क्या कहते हैं इसको बच्चों, इस इनएक्टिव स्टेट को हम लोग कहते हैं डोरमेंसी। दे लास्ट यू दिस क्वेश्चन, नोट इट डाउन। या फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में ही हम लोग को काफी सारी चीज याद हो जाए। we don't need to write anything and just mug up and do rote memorization and all. You don't need to do so. You just have to learn everything here only. ठीक है, यहीं पे आप कोशिश कीजिए याद करने का। तो भैया हम लोगों ने याद किया कि जो इनएक्टिव पीरियड होता है, दिस पीरियड इज कॉल्ड डोरमेंसी। अब देखिए इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि सीड जो है वो एक पका हुआ ओव्यूल है। सीड क्या है भैया, ये सीड क्या है, ये एक पका हुआ ओव्यूल है। क्यों? क्योंकि पहले तो ये ओव्यूल ही था ना, फर्टिलाइजेशन से पहले ये क्या था, ये एक ओव्यूल था। ठीक है, अब ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन के बाद पक गया तो पक के बन गया ये सीड। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट राइपेंड ओव्यूल। अगर आप लोग से पूछ दे सवाल कि राइपेंड ओव्यूल किसको कहते हैं, तो राइपेंड ओव्यूल भैया सीड को कहते हैं। सीड विल बी द करेक्ट आंसर। अब जब ये सीड बन चुका है तो इसके अंदर है एक डोमेंट एम्ब्रियो। डोमेंट एम्ब्रियो का मतलब होता है इनएक्टिव एम्ब्रियो, जब तक कि इसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल जाता है। और फिर जब फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएगा, इसको टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, सनलाइट है, वाटर है, ये सब चीजें इस सीड को जब मिल जाएगी जो इसको रिक्वायर्ड है, तब फिर ये एक प्लांट में, तब फिर जब आप सीड को गाड़ेंगे जमीन के अंदर, तब फिर ये एक प्लांट में, ये गंदा सा प्लांट बना देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं है, समझना है हम लोग को। तब फिर ये एक प्लांट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तब फिर ये प्लांट में चेंज हो जाएगा। ये है सीड। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस, डोंट फोकस ऑन माय डायग्राम, इट्स वेरी बैड। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझते हैं बच्चों की बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है सीड का वो कैसा होता है। एंड वी विल टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ सीड, वी विल टॉक अबाउट सीड कोट एंड एम्ब्रियो and parts of embryo, different parts of embryo. So first of all, let's rub this one. So I shall draw a diagram till here in order to explain it to you guys properly. अब देखिए यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने एक बीन सीड का डायग्राम बनाया है। इट्स अ बीन सीड, और देख सकते हैं आपकी एक डाइकॉट सीड है। डाइकॉट सीड क्या होता है, जिसमें आपका दो कॉटिलिडन्स है। अब ये जो आपका पार्ट ये पूरा देख रहे हैं, ये आपका कॉटिलिडन है, और ये भी आपका क्या है, कॉटिलिडन है। इसके अंदर वाला हिस्सा ये पूरा कॉटिलिडन है, और यहाँ पे ये जो आपका कॉटिलिडन, दो कॉटिलिडन आप देख रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइकॉट सीड, क्योंकि इसमें दो कॉटिलिडन है। वो आपका एम्ब्रायोनल एक्सिस से अटैच है। एंड दिस ये जो पार्ट है आपका, ये पत्ती जो आप देख रहे हैं, ये दो पत्ती, ये इस तरह से, ये इतना सा हिस्सा, ये आपका इतना सा हिस्सा छोटा सा, दिस इज एम्ब्रायोनल एक्सिस। और आप देख सकते हैं कि ये एम्ब्रायोनल एक्सिस जो है वो इस कॉटिलिडन से, इस पार्ट से अटैच है। इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आपका यहाँ पर है। यानी अगर आपको ये सवाल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक टर्म्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अलग अलग सीड्स जो होता है, अलग अलग प्लांट्स का, ये साइज और शेप में तो वैरी कर सकता है बच्चों, लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है दैट इज समवॉट सिमिलर। यानी ये साइज में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, अलग अलग प्लांट्स के सीड्स में साइज अलग हो सकता है, शेप अलग हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, इसका जो पार्ट्स होगा, टेस्टा, टेगमेंट, कॉटिलिडन, एपिकॉटिल, हाइपोकॉटाइल, ये सारा चीज आपका सेम ही होता है। Now first of all we will talk about seed coat. Seed coat क्या होता है बच्चों, अगर हम लोग बात करें कि सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है, या फिर आप बोल सकते हैं सीड का जो आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, दैट इज कॉल्ड सीड कोट। यानी सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है सीड का, जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इसको हम लोग कहते हैं सीड कोट। अब देखिए ये सीड कोट जो होता है बच्चों, ये दो लेयर का बना होता है। ये सीड कोट जो होता है आपका, ये इसी का हिस्सा है। सीड कोट आपका दो लेयर का बना होता है। एक होता है टेस्टा, द आउटर लेयर, बाहर वाले लेयर को कहते हैं टेस्टा, जो कि हार्ड होता है, ये हार्ड कवरिंग है। और एक अंदर वाला लेयर होता है सीड कोट का, दैट इज कॉल्ड टेगमेन, और ये आपका सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो ये नेम द फॉलोइंग का आपका दो सवाल यहां से बनेगा। नेम द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ सीड, दैट इज टेस्टा, एंड इनर सॉफ्ट कवरिंग इज कॉल्ड टेगमेन। सो ये दो पार्ट है आपका, दो लेयर है आपका सीड कोट का। इससे भी आपका सवाल बन सकता है, राइट द टू लेयर्स ऑफ सीड कोट। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। डायग्राम को देख के समझने में आप लोग को इसीलिए आसानी होगी, इस वजह से मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया बच्चों। अब देखिए टेस्टा जो होता है वो मोटा होता है टेगमेन से। ये जो टेस्टा जो लेयर है, ये देख सकते हैं, ये इतना मोटा लेयर है, ये टेस्टा इतना मोटा लेयर है। हालांकि टेगमेन जो है वो थिन है, पतला है, तो टेस्टा बहुत ज्यादा मोटा होता है एज कंपेयर टू टेगमेन। टेस्टा जो है वो थिकर होता है बच्चों, थिकर, ठीक है, और टेगमेन जो है वो
थिनर होता है एज कम्पेयर टू टेस्टा। अब देखिए सीड कोट का अगर आपसे फंक्शन पूछ देगा, यू कैन नोट इट डाउन, जस्ट नोट इट डाउन, आई विल नॉट राइट हियर, इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। देखिए वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है जो उसके अंदर होता है। अब देखिए इसके अंदर एम्ब्रियो है, सीड के अंदर क्या होता है, मैं पहले ही आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि सीड के अंदर आपका एम्ब्रियो होता है और इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है आपका सीड कोट। सो राइट द फंक्शन ऑफ सीड कोट, इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो लाइंग विद इन द सीड। अब देखिए हम लोग ये समझेंगे कि हिलम क्या होता है। हिलम होता है एक स्कार होता है, बोल सकते हैं स्कार किसको कहते हैं, एक छोटा सा कट बोल सकते हैं या फिर एक दाग बोल सकते हैं जो कि कनकेव साइड में होता है सीड के, ठीक है। ये हिलम जो है आपका एक छोटा सा दाग होता है जो कि कनकेव साइड में, हिलम आपका कुछ यहाँ पे होता है बच्चों। एक देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने एक मोनोकॉट सीड का डायग्राम बना के यहाँ पे समझने की कोशिश हम लोग करेंगे कि हिलम आपका क्या होता है और कहाँ पर होता है। अब देखिए बिल्कुल एक दाग के जैसा होता है बच्चों, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक दाग के जैसा होता है जो सीड के कनकेव साइड पे होता है। दिस इज कनकेव साइड, दैट इज कन्वेक्स साइड। तो ये आपका कनकेव साइड में होता है, इस साइड में होता है सीड के, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए अगर आपसे ये सवाल पूछ देगा कि कौन सा पॉइंट होता है जहां पे सीड जो है एज ओव्यूल, सीड एज ओव्यूल अटैच था आपका प्लेसेंटा से ओवरी के अंदर। मतलब पहले तो ये सीड क्या था, पहले ये सीड एक ओव्यूल था, ठीक है। अब पहले जब ये ओव्यूल था तो ये ओवरी के अंदर था। ओव्यूल क्या चीज के अंदर होता है, ओव्यूल आपका ओवरी के अंदर होता है, ओवरी बाद में जाके फ्रूट बन जाता है और ओव्यूल आपका बाद में जाके सीड बन जाता है। तो ये सीड तो पहले आपका ओव्यूल था। अब जब ये ओव्यूल था तो ये आपका ओवरी के अंदर प्लेसेंटा एक पार्ट होता है, प्लेसेंटा से किस चीज से अटैच था, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो था वो यही था, यानी कि हिलम के थ्रू ये प्लेसेंटा से अटैच था जब ये एक ओव्यूल था तब। तो अगर पूछ देगा यहाँ पे सवाल, नेम द फॉलोइंग में, इट इज द पार्ट, इज द पॉइंट वेयर द सीड एज ओव्यूल रिमेन्स अटैच्ड टू प्लेसेंटा इन द ओवरी, तो आंसर विल बी हिलम। अब देखिए बच्चों हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि माइक्रोपाइल क्या होता है और उसका लोकेशन कहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि माइक्रोपाइल जो है वो ठीक आपका हिलम के ऊपर है, यानी कि अगर आपका लोकेशन आपका लिखने के लिए आ जाए तो आराम से आप लिख सकते हैं कि जस्ट अबव द हिलम, माइक्रोपाइल का लोकेशन। अब देखिए एक छोटा सा ओपनिंग होता है विच इज क्लोज टू हिलम, आप देख सकते हैं हिलम से बहुत ज्यादा क्लोज है, यहाँ पे एक छोटा सा ओपनिंग होता है एंड दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या है, तो यू कैन नोट डाउन टू फंक्शंस, जस्ट राइट इट डाउन। सबसे पहला तो माइक्रोपाइल का फंक्शन ये है कि बच्चों सीड जो पानी को अब्सॉर्ब करता है मेनली वो माइक्रोपाइल के थ्रू ही करता है और फिर वो उसको एम्ब्रियो तक पहुंचाता है जर्मिनेशन के लिए। मतलब अगर ये सीड है ये पानी अब्सॉर्ब करेगा तो बेसिकली ये माइक्रोपाइल, ये छोटा सा छेद है, इसी के थ्रू अब्सॉर्ब करेगा और फिर बाद में वो उसको भेज देगा टू द एम्ब्रियो। दूसरा काम ये करता है कि ये डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस को इंश्योर करता है, मतलब गैसियस एक्सचेंज जो होता है इन एंड आउट वो आपका माइक्रोपाइल के थ्रू ही होता है। तो 2 पॉइंट लिख दीजिए, सीड्स अब्सॉर्ब वाटर मेनली थ्रू माइक्रोपाइल एंड मेक्स इट अवेलेबल टू द एम्ब्रियो फॉर जर्मिनेशन। और दूसरा फंक्शन ये है इंश्योर्स डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ये 2 आंसर है इसका। चलिए हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं बच्चों कि एम्ब्रियो क्या होता है और एम्ब्रियो का कितना डिस्टिंक्ट पार्ट्स है। तो याद रखिएगा कि एम्ब्रियो का 5 अलग अलग पार्ट्स होता है। कॉटिलेडन्स, ये हिस्सा कॉटिलेडन्स, उसके बाद प्लूम्यूल, आप देख सकते हैं हम लोग ने पहले से ही मार्क करके रख लिया है ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। प्लूम्यूल, उसके बाद एपिकोटाइल, फिर हाइपोकोटाइल, फिर उसके बाद जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे सब चीज लिख के रखा हुआ है, और ये वाला आपका होता है रेडिकल। अब एक एक पार्ट के बारे में आप लोग को जानना इस वजह से जरूरी है क्योंकि आईसीएसई सवाल कैसे करेगा, फॉर एग्जांपल ये डायग्राम आप लोग को सेम बुक में छाप देगा, उसके बाद सवाल करेगा, ये नंबर 1 दे देगा, ये नंबर 2 दे देगा, ये नंबर 3 दे देगा, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, इस तरह से करके दे देगा। 7 तो नहीं देगा, 5 ही पॉइंट इसमें से देगा जितना मैंने यहाँ पे लेबल किया है। अब 5 पॉइंट देने के बाद उसमें से 5 या 6 पॉइंट देने के बाद उसमें से सबसे पहला सवाल ये होगा नेम द पार्ट्स 1 to 6, ये सवाल पूछेगा। तो आप लोग आराम से यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा आप लोग को बहुत अच्छे से। दूसरा सवाल क्या होगा बच्चों कि कहीं पर भी पूछ देगा कि राइट द लोकेशन ऑफ, फॉर एग्जांपल राइट द लोकेशन ऑफ प्लूम्यूल, या फिर ये नंबर 2 दे देगा, फॉर एग्जांपल ये प्लूम्यूल का नंबर 1 पे डाल देगा, ठीक है। बोलेगा कि राइट द फंक्शन ऑफ नंबर 1 पार्ट, राइट द फंक्शन ऑफ नंबर 1 पार्ट। तो मैं बताऊंगा कि प्लूम्यूल जो है आपका क्या चीज में चेंज होता है,
प्रीम्यूल आपका शूट में चेंज होता है, इट चेंजेस इनटू प्राइमरी शूट. सो वन बाय वन वील टॉक अबाउट इट स्लोली एंड ग्रेजुअली, वी लर्न एवरीथिंग इंशाल्लाह. अब देखिए, देख सकते हैं एम्ब्रियो का जो है कॉटिलिडन पार्ट है, प्रीम्यूल पार्ट है, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और रेडिकल, ये सारा पार्ट है. इन सारे पार्ट्स के बारे में सवाल कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ. अब देखिए, प्रीम्यूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल जो होता है ये मिलकर बनाता है एम्ब्रायनल एक्सिस. अब ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इतना सा, इसे कहते हैं हम लोग एम्ब्रायनल एक्सिस. ठीक है. अब अगर आपसे सवाल पूछ दे बच्चों कि एम्ब्रायनल एक्सिस कौन कौन सा पार्ट मिलकर बनाता है, नोट इट डाउन. प्रीम्यूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और रेडिकल. प्रीम्यूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और रेडिकल, मतलब इस हिस्से में कौन कौन सा पार्ट पाया जाएगा मैंने आपको बता दिया. इट फॉर्म्स व्हाट, नोट इट डाउन, इट फॉर्म्स एम्ब्रियोनल एक्सिस. अब देखिए, कॉटिलिडन्स जिसको हम लोग सीड लीव्स भी कहते हैं, यहाँ पे सवाल बनेगा आपका कि सीड लीव्स हम लोग किसे कहते हैं, नेम द फॉलोइंग का. सो राइट डाउन द आंसर, कॉटिलिडन्स. अब कॉटिलिडन्स जो होता है वो दो मोटे मोटे या फिर थिक लीफी स्ट्रक्चर्स को कहते हैं. ये देखिए, ये हिस्सा आपका पूरा कॉटिलिडन है, ये हिस्सा आपका पूरा कॉटिलिडन है, और चूंकि यहाँ पे ये एक डाइकॉट सीड है तो यहाँ पे दो कॉटिलिडन है. तो कॉटिलिडन्स आपका लीफी स्ट्रक्चर्स होता है जो कि एम्ब्रायोनल एक्सिस से अटैच्ड होता है. अब देखिए, ये जो आपका कॉटिलिडन है बच्चों, ये आपका इस एम्ब्रायोनल एक्सिस से अटैच्ड है. देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि ये है आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. कहां पर एम्ब्रायोनल एक्सिस आपका कॉटिलिडन से अटैच होता है बताइए? एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के बीच में एक पॉइंट होता है, याद रखिएगा. एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के बीच में एक पॉइंट रहता है जहां पर आपका ये एम्ब्रायोनल एक्सिस आपका इस कॉटिलिडन से अटैच होता है. ये चीज याद रखिएगा, दैट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. अब देखिए, रेडिकल जो है उससे कैसे सवाल आएगा, पूछा जाएगा. फॉर एग्जांपल, ये नंबर तो आप लोग कर देंगे सारे पार्ट्स को, नंबर 1 2 3 4. आप देख रहे हैं कैसे आपको नंबरिंग करना है. प्रीम्यूल के बाद सेकंड नंबर पे हाइपोकोटाइल है, उसके बाद पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, उसके बाद हाइपोकोटाइल है, और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो है रेडिकल. अब सवाल कैसे बनेगा बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूं. सवाल ये बनेगा कि सबसे लोअर पार्ट जो होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो कौन सा है. तो भैया देखिए, डायग्राम में सबसे लोअर पार्ट जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसका सबसे लोअर पार्ट कौन सा है? सो द आंसर इज रेडिकल इज द लोअर पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस. दूसरा सवाल बनेगा कि बताइए रेडिकल का फंक्शन क्या है, या फिर रेडिकल किस चीज में आगे चल के बदल जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो भैया रेडिकल आपका बदल जाता है फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं यार, जर्मिनेशन. आफ्टर जर्मिनेशन आपका रेडिकल किस चीज में बदल जाता है? राइट द आंसर, इट गिव्स राइज टू प्राइमरी रूट. मतलब कौन सा पार्ट आपका रूट में चेंज होता है बच्चों? वो रेडिकल आपका रूट में चेंज होता है. अगला सवाल ये बनेगा कि कौन सा पार्ट है जो बिटवीन कॉटिलिडन्स पाया जाता है. ठीक है, ये कौन सा पार्ट है आपका जो आगे चल के शूट में चेंज हो जाता है? अगर ये सवाल बनेगा तो क्या लिखिएगा भैया? जो शूट किसको, कौन से पार्ट को कहते हैं? अरे जो प्लांट का हिस्सा जमीन के ऊपर है दैट इज शूट, एंड जो प्लांट का हिस्सा आपका जमीन के नीचे है, मान लीजिए ये जमीन है, इसके ऊपर जो प्लांट उग गया, तो ये जो ऊपर का, ये गंदा सा डायग्राम बना लेता हूं. ये प्लांट का जितना हिस्सा जमीन के ऊपर है दिस इज शूट, और जो जड़ वड़ जो अंदर है दैट इज रूट. तो व्हाट चेंजेस इनटू शूट? द आंसर इज प्रीम्यूल. व्हाट चेंजेस इनटू शूट? दैट इज प्रीम्यूल. तो ये सवाल आपका एक नंबर का यहाँ पे बनेगा. अगला सवाल ये बनेगा बच्चों कि नेम द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन कॉटिलिडन एंड रेडिकल. मतलब वो कौन सा पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो बिटवीन कॉटिलिडन और रेडिकल है. कॉटिलिडन्स और रेडिकल के बीच में कौन सा पार्ट है? तो भैया वो है आपका हाइपोकोटाइल. द आंसर इज हाइपोकोटाइल. आखिरी वाला समझ लेते हैं बच्चों कि वो कौन सा पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो कि जस्ट अबव द पॉइंट वेयर कॉटिलिडन्स आर अटैच्ड टू इट. मतलब कॉटिलिडन्स तो आपका यहाँ पे अटैच होता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मैंने लिख रखा है, और ठीक इससे ऊपर कौन सा पार्ट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का? तो देखिए, ठीक इससे ऊपर, ठीक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से ऊपर कौन सा पार्ट है भैया? तो यह है आपका एपिकोटाइल. आई थिंक you guys understand very well till here. I have tried my best to explain you guys. देखिए बच्चों, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को बस मेरे साथ बने रहना है. सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़वाइए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं. आप लोगों को यकीन मानिए कि मैं एग्जाम में बहुत हेल्प कर सकता हूं. सवाल किस तरह से बनता है CSC में या फिर CBSE में भी, वो मैं आप लोगों को बहुत हेल्प करूंगा इंशाल्लाह.
एंड आई वुड लव टू कॉन्स्टेंटली वर्क फॉर यू गाइस। अब देखिए एपिकोटाइल का यहाँ पर आप लोगों से फंक्शन पूछ देगा, तो याद रखिएगा कि प्लेम्यूल जो होता है वो इसके टिप पे होता है। यानी आप देखिए एपिकोटाइल के टिप पे, एपिकोटाइल के ऊपर आपका क्या है भैया, एपिकोटाइल के ऊपर आपका इसके टिप पे एपिकोटाइल के आपका प्लेम्यूल है, प्लेम्यूल है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिकोटाइल, इट बेयर्स द प्लेम्यूल एट इट्स टिप, इट बेयर्स द प्लेम्यूल एट इट्स टिप। नोट इट डाउन। तो बच्चों आई थिंक कि मुझे आप लोगों को यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और अगर कुछ भी आप लोग को ऐसा लगता है जिसपे मुझे काम करना चाहिए या जहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, मैं भी एक इंसान ही हूँ, गलती तो कर सकता हूँ। तो अगर कहीं पे आप लोग को ऐसा लग रहा है कि जिस चीज पे काम करना चाहिए मुझे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। इंशाल्लाह ताला मैं उस चीज पे काम करूंगा और आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगा बच्चों, और अच्छे कंटेंट्स लेकर आने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टॉप दिस। तो बच्चों यहाँ पे खत्म होती है हमारी आज की वीडियो, जो कि बायो के टॉपिक पे थी, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता होगा, मेरी वीडियो पसंद आती होगी। बच्चों मैं बहुत अपनी तरफ से मेहनत करता हूँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें, अलग अलग स्टूडेंट्स को, डिफरेंट स्टूडेंट्स को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, ताकि मैं जो हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड कर दूं कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें बच्चों, इससे आप लोगों का भी बहुत फायदा होगा। तो चलिए खैर फिर हम लोग अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।